एक ब्रॉडकास्ट करता हूं पहले ही। जैसे मनीषा हत्याकांड में रोज नई कहानी आपके सामने आ रही है, हफ्ते 10 दिन के बाद मिसिज क्या नाम है, अमनीत कौर क्या नाम है उनका, उनकी वाइफ का, ये थोड़ी ही ठंडी बैठी और इन्होंने रोज नई कहानियां पानी शुरू की। रोज कहानी को बदलते रहेंगे, रोज कहानी का रूप बदलते रहेंगे और इस केस को रफा दफा कर देंगे। मेरा अनुमान ये है तो हरियाणा के 5, 7, 10 चुनिंदा अधिकारियों में चोटी की IAS अधिकारी है, ये बात सब मानते हैं। उसकी जब नहीं चल रही है अपने डिसीज पति के पोस्टमार्टम के बारे में, हमारा और आपका क्या होगा? जज उसका कमेटी का मेंबर होता है, जस्टिस मेंबर होता है। क्यों नहीं बनाया इन्होंने अब तक? लिपापोती कर रहे हैं, उल्टा हमारे समाज के अधिकारी को चोर साबित कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सलीम और आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। फिलहाल हम पानीपत के स्काईलार्क में हैं और स्काईलार्क में इस समय आप दलित समाज को देख सकते हैं। दलित समाज में भारी रोष है और रोष किस बात का आप सब जानते हैं। एक तो जो है IPS अधिकारी जो है हमारे वाई पूर्ण सिंह, उन्होंने सुसाइड किया है और सुसाइड क्यों किया है वो आप सब जानते हैं कि एक दलित अधिकारी है, इसलिए उन पर दबाव बनाया जाता है कि तरह तरह के जो बात है वो निकल कर आ रही है। दूसरा जो RB गिजवई है, चीफ जस्टिस के वो जज हैं, उन पर जूता फेंकने की घटना है और पूरा दलित समाज इस समय हाथों में जो है वो कैंडल लिए हुए है और यहाँ से मार्च निकालते हुए लघु सचिवालय में बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगी हुई है, वहां तक ये समाज के लोग जाएंगे। काफी रोष है, आप देख सकते हैं प्रदर्शन में किस तरह की आवाज निकल कर आ रही है और जिले भर से आज दूसरा ये प्रदर्शन है। उस दूसरे प्रदर्शन के दबाव देख सकते हैं आप, समस्त अनुसूचित जाति समाज के लोग यहाँ पर निकले हैं, विरोध प्रदर्शन है, कैंडल मार्च है। फिलहाल मैं बात करता हूँ कि आज क्यों इनको सड़कों पे आना पड़ा, क्यों हाथ में कैंडल उठाने पड़े। तमाम लोग यहाँ पर हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि क्या कुछ उनका सरकार के प्रति रोष जता रहे हैं, क्या कुछ कहना है। जूते फेंकने की घटना है, दूसरी घटना IPS अधिकारी जो है आत्महत्या करने की मामला, और तीसरा मामला जो बरेली में जो श्री हरिओम है वो एक हत्या का तीसरा मामला वो है। तीनों मामलों को लेकर जो है निकले हुए हैं। जी भाई साहब, क्या कहना चाहते हैं? पूरे देश के अंदर दलित समाज जिस हसीये पे खड़ा है वो पूरे देश ने देखा है। चाहे वो सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठे हुए हमारे सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस हो, चाहे वो सबसे निचले पायदान से आने वाले हरिओम वाल्मीकि हो, उन सब के ऊपर जूता फेंकने का, उनकी हत्याएं करने का काम कर रहे हैं। सरकार में नौकरी कर रहा पुलिस प्रशासन में इतना बड़ा अधिकारी अपने आप को गोली मार के खुद की हत्या कर लेता है और सरकार की नाक के नीचे उसके ऊपर इतना दबाव तनाव, उसकी पीड़ा 3 पेजों पे जो उसने सुसाइड नोट लिखा और उस नोट में उसने अपनी पीड़ा जाहिर की। उसने लिखा मेरे को काम नहीं करने दिया गया, मेरे ऊपर इन अधिकारियों ने 24 नाम है सरकार, जिसमें DGP हरियाणा भी है, ADGP के लिए सीधे सीधे नायब श्रेणी उसकी सरकार, भाजपा सरकार जिम्मेदार है। क्यों नहीं उन्हें पता चला कि एक बार बार रिपोर्ट देने के बाद 1 दर्जन दरखास्तें दी उन्होंने लगातार सरकार को, चीफ सेक्रेटरी को लिखा कि मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा है, मेरे साथ शोषण हो रहा है, और उस अधिकारी की हत्या की जिम्मेदार सीधे सीधे पुलिस है। और सुसाइड नोट कंक्लूसिव एविडेंस है। एविडेंस एक्ट ये कहता है कि अगर कोई आदमी सुसाइड नोट लिख देता है तो उसके बाद उसकी तुरंत इंक्वायरी, तुरंत मुकदमा दर्ज और जिन आदमियों पे आरोप है उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो 2 कानून कैसे इस देश में? आम आदमी के खिलाफ हो जाता अब तक जेल में होता, लेकिन क्योंकि ये DGP और सरकार के संरक्षित अपराधी है, इनके खिलाफ जब उन्होंने लिखा तो आज सरकार को मुंह में दही जमा के बैठना पड़ गया। सरकार चुप है। क्यों इस तरीके से काम कर रही है सरकारें? सरकार को तुरंत इन्हें पदों से मुक्त करना चाहिए। 24 के 24 आदमियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। सर, आप कह रहे हैं कि 3 से 4 दिन आज हो गए हैं, 5 दिन हो गए हैं। आज जो है पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को जो है वो हॉस्पिटल ले जाया जाता है, उसको लेकर जो अभी बयान आया उनकी मैडम का कि जबरदस्ती हो रही है, क्या लगता है? सरेआम जबरदस्ती हुई है, क्योंकि उस परिवार की मांग थी कि जब तक DGP साहब को पदों से नहीं हटाया जाएगा तब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा, लेकिन पुलिस प्रशासन जबरदस्ती, सरकार ने जबरदस्ती करते हुए उसकी बॉडी को ले जाएगी। आज मैं बयान सुन रहा था कृष्ण बेदी जी का, उन्होंने कहा कि ये तो चंडीगढ़ पुलिस के हाथ का मामला है, हम तो इसमें लाचार है, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? तुम्हारी सरकार का इतना बड़ा अधिकारी चला गया, ADGP रैंक का था, कोई राह चलता आदमी था क्या वो कि सुसाइड कर ली उसने? कोई
कोई ऐसा आदमी था क्या वो कि ठीक है शराब पी के सड़क के किनारे मर गया या नहर में डूब के गाड़ी चलाता हुआ मर गया? अरे भाई, इतना बड़ा रैंकधारी अधिकारी, मेरे समाज का इतना बड़ा बेटा, हम उससे ऊर्जा लेते हैं अपने IAS IPS अधिकारी से। हमारी अधिकारी खड़ी है यहाँ पे, हम इनसे प्रेरणा लेके आगे बढ़े हैं। हमारे कितने अधिकारी रिटायर खड़े हैं, हमारे समाज के बच्चों के मार्गदर्शक है वे। अगर सुसाइड करनी पड़ेगी उन्हें भी तो देश में हम कहाँ जाए? दलितों के लिए कौन सी जगह रहेगी? तो मोदी सरकार में कोई सुरक्षा नहीं है। दूसरी चीज़, जो इन्होंने कमेटी बनाई वो कमेटी सही जांच नहीं करेगी, क्योंकि वो उसमें पुलिस वाले शामिल है। वो क्यों लिखेंगे? सरकार के नीचे काम करते हैं। स्वतंत्र एक कमेटी बनाई जाए जिसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो उसको चलाए, उसकी रिपोर्ट सबमिट और न्यायिक जांच हो। ऐसा कानून में भी लिखा है कि अगर कोई कस्टोडियल डेथ हो जाती है, पुलिस की कस्टडी में कोई मर जाता है, या फिर किसी तरीके से कोई उच्च पद पर बैठा हुआ अधिकारी, विधायक, मंत्री आत्महत्या कर लेता है, तो उसकी न्यायिक जांच होती है और जज उसका कमेटी का मेंबर होता है, जस्टिस मेंबर होता है। क्यों नहीं बनाया इन्होंने अब तक? लिपापोती कर रहे हैं, उल्टा हमारे समाज के अधिकारी को चोर साबित कर रहे हैं। सीबीआई तो इन्हीं की एक संस्था है। सीबीआई तो तोता है इनका। न्यायिक जांच हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसकी जांच करे। ये कोई नई बात नहीं। तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो इसकी जांच करे। तमाम लोग जो हैं वो निकलकर जो है वो रोज जता रहे हैं। मैडम से भी बात करेंगे। मैडम, इतने बड़े स्तर पर इतने बड़े अधिकारी के साथ जब ये जात पात हो रही है तो निचले स्तर का जो आदमी है कैसा घुटन महसूस करेंगे? ये आपको पता है, मैं तो इस की भुगत भोगी रही हूँ। आम आदमी मैंने खुद देखा है कि किस तरह जातीय शोषण होता है। हम क्या सुरक्षित महसूस करें? बीजेपी सरकार आने के बाद जातीय शोषण बढ़ा है। आए दिन कोई ना कोई ऐसी इंसिडेंट होती है कि उसको रियलाइज करवाया जाता है अधिकारी को कि तू दलित है, तू साइड में बैठ। अब रोहतक का ही मामला ले लो। SP एक IG का फोन ना उठाए जिसके पास पूरी पावर, तो वो SP नहीं है, वो इसका मतलब बीजेपी का नुमाइंदा है। उसकी पावर वो यूज करके IG DIG कुछ नहीं समझ रहा। और हमारे आदमी इतना मतलब टेंशन में, इनको प्रेशराइज किया जाता है कि सुसाइड करनी पड़ती है। उसके बाद भी उसको न्याय नहीं मिलता। आज जैसे क्या कि जबरदस्ती उसका मतलब पोस्टमार्टम करवा के संस्कार करेंगे, लेकिन डिमांड जो थी वो अभी भी नहीं की। डिमांड ये थी कि उन दोनों को बर्खास्त किया जाए, SP रोहतक को और उसको। अब दूसरा SP बदलने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो दलितों के ऊपर जो अत्याचार है वो आरोप लगाया है कि बीजेपी की सरकार जब से आई है तब से दलितों पे ज़्यादा जो है वो अत्याचार हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं जी, जो चीफ जो जस्टिस हैं उनके ऊपर जूता फेंकने की घटना है और तमाम देश भर से इस प्रकार की घटनाएं आती हैं जिसमें दलितों को जो है वो शोषण का शिकार होना पड़ता है। तो फिलहाल कैंडले जर्नी शुरू हो गई है। स्काईलार्क की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ से ये जो है प्रदर्शन, विशाल प्रदर्शन जो है होते हुए ओल्ड बस स्टैंड से सीधा लघु सचिवालय जाएगा। और आप लोगों से जो है अपील रहेगी कि इस वीडियो को आप जरूर शेयर करें। और लोगों से भी बात कर लेते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे इस घटना पे? देखिए सर, मैं टेकराम दैया जी, पानीपत। ये सबसे पहले तो मैं पूर्ण कुमार जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे और रहे परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दे। जी। ये जो जातिगत भेदभाव है ये कोई एक दिन का सिस्टम नहीं है, ये सैकड़ों साल की प्रायोजित एजेंडा है। ये बाकायदा सिस्टम बिठाया गया है। आज से नहीं, ये सैकड़ों साल की स्कीम आज चल रही है। अब क्या हुआ है, अभी इनके हाथ सत्ता लग गई, इनके हाथ ताकत लग गई, जो मनमाया कर रहे हैं। कभी दमों में एक आदमी के कितनी घृणित बात है, कहते हुए भी शर्म आती है कि मुंह में पेशाब कर दिया जाता है। अभी हरिओम की सिर्फ एक छोटी ही बात पे बिना किसी कारण के हत्या कर दी जाती है। गवई साहब का जहाँ तक सवाल है, मैं गवई साहब को किसी जाति से नहीं जोड़ना चाहता। देश का CGI देश का 5वां बड़ा नागरिक होता है प्रोटोकॉल के हिसाब से। वो सब जातियों का, सब धर्मों का, और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये संविधान का रक्षक है, ये ईमानदार जस्टिस है, इसलिए इसके साथ हुआ है। मैं हालांकि पूर्ण कुमार जी के बारे जानता नहीं, लेकिन बीजेपी कार्य प्रणाली को मैं ये कहना चाहता हूँ कि चूंकि पूर्ण कुमार जी एक ईमानदार और सच्चे अधिकारी रहे होंगे, और ये एक संदेश देना चाहती है बीजेपी कि ईमानदार, सच्चे और सही काम करने वाले अधिकारी का, नेता का हमारे पास कोई काम नहीं है। उसका हमारे संविधान में, हमारी किताब में कोई नाम नहीं है। इनको चाहिए माल दबा के पीने वाले और बांट के इनको देने वाले, इनको वो लोग चाहिए। जाति का जहाँ तक सवाल है, देश को 5-6 भागों में समाज को बांट दिया है इन्होंने।
दलितों को दो हिस्सों में बांट दिया, कहीं जाट गैर जाट, कहीं यादव गैर यादव, कहीं क्या इस हिंदू। सरकार से पहले जो दूसरी सरकार थी तब भी ऐसा? जी नहीं, जो दलितों को और पिछड़ों को अधिकार दिए गए रिजर्वेशन के, आपको बीजेपी के खासकर प्रधानमंत्री जी का एक बार बार भाषण सुना होगा कि कांग्रेस तुष्टीकरण की नीति करती थी। वो इन भाइयों को, इन दलितों को, पिछड़ों को जो बराबर लेने के लिए पिछली सरकारें इनको रिजर्वेशन दे रही थी, समानता का अधिकार देने के लिए, इसको वो तुष्टीकरण कहते हैं। अगर कोई समझने वाला समझो तो वो तुष्टीकरण इसी चीज को कहते हैं और आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। ये इनकी थ्योरी है। अभी आपको उम्मीद है इस सरकार से, क्योंकि चंडीगढ़ में तो जो है केंद्र शासित राज्य हो गया। मैं आपको एक ब्रॉडकास्ट करता हूं पहले ही, जैसे मनीषा हत्याकांड में रोज नई कहानी आपके सामने आ रही है। हफ्ते 10 दिन के बाद मिसिज क्या नाम है, अमनीत कौर क्या नाम है उनका, उनकी वाइफ का, ये थोड़ी ही ठंडी बैठी और इन्होंने रोज नई कहानियां पानी शुरू की। रोज कहानी को बदलते रहेंगे, रोज कहानी का रूप बदलते रहेंगे और इस केस को रफा दफा कर देंगे। मेरा अनुमान ये है, अनुमान गलत भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, तो ये धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, दबाव में है, ये दबाव से बाहर निकले और इन्होंने कहानियां नई नई बना के घड़नी शुरू की, क्योंकि इनका तंत्र ही ऐसा है सारा। आपकी नजर से अभी फिलहाल हाल फिलहाल में क्या कुछ होना चाहिए इसमें? देखो जी, एक बात तो हो ही सकती थी, ये पूर्ण कुमार जी की जो धर्म पत्नी है, वो हरियाणा के 5, 7, 10 चुनिंदा अधिकारियों में चोटी की IAS अधिकारी है, ये बात सब मानते हैं। उसकी जब नहीं चल रही है अपने डिसीज पति के पोस्टमार्टम के बारे में, हमारा और आपका क्या होगा, आम आदमी का क्या होगा, आम दलित का क्या होगा, आम पिछड़े हुए का क्या होगा। वो इतनी शक्तिशाली अधिकारी है आज की डेट में। जापान में भी CM के प्रतिनिधिमंडल में साथ गई हुई थी। इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि उस औरत का अधिकारी के तौर पर कितना बड़ा केडर है। आज दलित समाज इकट्ठा हुआ है, हाथों में मोमबत्तियां है, श्रद्धांजलि देने के लिए भी आए हैं। तो अगर न्याय नहीं मिलता है तो ये समाज क्या करने वाला? न्याय का देखो जी एक ही तरीका है, अगर ये सरकार न्याय दे, और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ईमानदार अधिकारियों को डेप्यूट करके आगे इंक्वायरी में, और ये सुप्रीम कोर्ट की निगरानी के अंदर ये इंक्वायरी की जाए, सुप्रीम कोर्ट निगरानी रखे, उसमें ऑब्जर्वेशन रखे पूरी, तब इंक्वायरी की जाए और तब इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। हम ये भी नहीं कहते हैं बाई चांस किसी का कसूर नहीं है उसको बेशक मत सजा दो, लेकिन एक आदमी की लगातार प्रताड़ना हो रही है, वो 10 साल से 12 साल 15 साल से शिकायतें दे रहा है, उसकी कोई सुनवाई नहीं कहीं भी। एक IPS अधिकारी की सुनवाई नहीं, आम आदमी की क्या हो जाएगी। मैं कुछ जान किसी की जाए, चाहे नाजायज अन्याय के साथ सिपाही की भी चली जाए, उसकी भी बेशकीमती जान है उसके परिवार के लिए। तो यहाँ से बात निकली है कि एक जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं उनसे जो है ये जांच कराई जाए। और ये दलित समाज के हाथों में इस समय आप मोमबत्तियां देख सकते हैं, ये श्रद्धांजलि दे रहे हैं YPS पूर्ण सिंह, जो सुसाइड जिन्होंने किया है, सुसाइड नहीं कहेंगे, ये समाज कह रहा है कि उनकी हत्या हुई है। और इसके अलावा जो जूता फेंकने की घटना है वो भी कहीं ना कहीं जो है निंदनीय है। तो आप से निवेदन रहेगा इस वीडियो को आप शेयर करें। मैं अगली वीडियो में मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।